क्या गिवन है, इन अ कोऑर्डिनेटर ए सी बी डी, ये कोऑर्डिनेटर है जहां पर AC और AD इक्वल है, मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कैसी है, इक्वल आपको देखने को मिलेगी। AB इज अ बाइसेक्टर, मतलब यहाँ पे A के कंपेयर में बाइसेक्टर है, मतलब ये एंगल और ये एंगल भी कैसा होगा आपका, इक्वल आपको देखने को मिलेगा। मतलब CAD और BAD आपको कैसे देखने को मिलेगा, इक्वल देखने को मिलेगा। ओके, अब आपको प्रूव क्या करना है, ABC और ABD इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है। सो ये लीजिए इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, हमने ये दो ट्रायंगल ले लिए। अब क्या करेंगे, पहले हम इसमें सबसे पहले आपको जो गिवन है वो लिखेंगे। क्या गिवन है, AC और AD इक्वल है, ब्रैकेट में लिखना है गिवन, क्योंकि ये हमें गिवन है। फिर देन आफ्टर देखो ABC और ABD, तो इसमें देखें तो A एंगल सेम आ रहा है, हमने पढ़ा बाइसेक्टर है। सो एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल DAB। ओके, इसके इक्वल होगा व्हाई, बिकॉज AB बाइसेक्ट मेजर एंगल A, मतलब जो AB लाइन है वो A को दो इक्वल पार्ट में ब्रेक कर रही है, और दूसरा AB कॉमन है दोनों में। देखो किसी भी ट्रायंगल को इक्वल प्रूव करने के लिए आपको तीन रीजन चाहिए। यहाँ पर हमारे पास तीन रीजन आ गए, साइड, एंगल, साइड। ओके, मींस एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। ओके, किस रीजन से, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ठीक है। तो दैट्स व्हाई ये इक्वल, मतलब ये कॉन्ग्रुएंट तो हमने प्रूव कर दिए। अब BC और BD, अब देखो ये ट्रायंगल में ये साइड इनकी कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, और दो साइड इक्वल है, तो तीसरी साइड भी क्या होगी, इक्वल ही होगी। ये और ये इक्वल है, ये कॉमन है दोनों में, तो ये भी क्या होगी, इक्वल ही होगी। और किसके अकॉर्डिंग, बाय CP CD, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, BC इज इक्वल्स टू BD आपको देखने को मिलेगा, किसके अकॉर्डिंग, बाय CP CD। बस इसमें आपको इतना ही लिखना है, बाकी सब आपको जो ये नहीं था ये हमने बाय CP CD इसको इक्वल प्रूव कर दिया। तो फर्स्ट नंबर यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। ओके, सेकंड नंबर क्या गिवन है, ABCD एक कोऑर्डिनेटर है जिसमें AD और BC इक्वल है, मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल है। देन आफ्टर DAB ये वाला पूरा एंगल, CBA ये वाला पूरा एंगल, ये दोनों भी कैसे एक दूसरे के इक्वल आपको दिए हुए हैं। आपको क्या प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल ABD है वो किसके इक्वल है, BAC के। तो यहां पर लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC। हमने दो ट्रायंगल लिए, अब इन दो ट्रायंगल जो पहले गिवन है वो लिख दो, AD और BC इक्वल है, AD इज इक्वल्स टू BC। अगेन सेम स्टेटमेंट, गिवन आपको गिवन है इसलिए हमने उसको क्या लिखा, गिवन है, ठीक है। देन आफ्टर आपको एंगल भी गिवन इक्वल है, कौन सा, DAB इक्वल्स टू CBA, मतलब इसमें एंगल B और एंगल A भी है। सो दूसरा हमारा एंगल DAB इक्वल्स टू CBA, अगेन गिवन। ओके, देन आफ्टर कॉमन साइड देखते हैं, देखो AB और BA, AB हो या BA हो वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, मतलब AB इज इक्वल्स टू BA, अगेन इट इज एन कॉमन साइड। और मैंने कहा ना एक ट्रायंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना हो तो आपको तीन रीजन चाहिए। आगे आप साइड, एंगल, साइड, मींस ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC। किसके लिए, कौन सा रीजन लिया, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, मतलब इसके अकॉर्डिंग हमें क्या देखने को मिला कि दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, इक्वल आपको देखने को मिलेंगे। नाउ सेकंड क्या प्रूव करना है आपको, BD इज इक्वल्स टू AC, BD इज इक्वल्स टू AC। देखो अब ये ट्रायंगल में अगर हम देखें
बी डी ये है दिस, ठीक है। तो अगर आपको ये ट्रायंगल में देखना हो या फिर ये वाले ट्रायंगल में देखना हो तो देखो ये दोनों साइड सेम है, ए बी दोनों में कॉमन है, ठीक है। देखो इजीली बता रहा हूं, इसी चीज को ले लो, ए बी डी एंड बी ए सी, जहां पर ये और ये तो इक्वल है, ठीक है, कॉमन साइड है। और आपको एक चीज गिवन भी है, जैसे देखो अगर ये ट्रायंगल लूं ए बी डी और बी ए सी, तो ए बी आपका कॉमन है, ठीक है। ए डी और बी सी, ए डी और बी सी ये भी इक्वल गिवन है, तो रहा क्या ये, तो दो साइड इक्वल है, तो तीसरी साइड तो अपने आप आपको इक्वल बनते हुए देखने को मिलेगी। तो बी डी इज इक्वल्स टू ए सी, सीधा लिख दो सी पी सी टी, ठीक है। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट है, ठीक है। अब क्या रहा, ए बी डी इक्वल्स टू बी ए सी। अब देखो मेजर एंगल बी और मेजर एंगल ए क्लियर दिया हुआ है, आपको इक्वल है, लेकिन अगर मैं ए बी डी में देखूं तो ये इतना सा एंगल चाहिए उन्हें, और बी ए सी में देखूं तो ये इतना सा एंगल होने चाहिए, ठीक है। मतलब एक हाफ ऑफ पोर्शन उन्हें यहाँ पर लेना है, तो सीधी सी बात है वो भी आपका कैसा रहेगा, बिल्कुल वैसे का वैसा ही सेम ही रहेगा। सो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड बी अकॉर्डिंग टू सीपीसीडी, जब एक ट्रायंगल सेम है तो दूसरा ट्रायंगल भी कैसा आएगा, सेम, क्योंकि एंगल्स सेम है। तो ABD इक्वल्स टू BAC अगेन बाय CPCD। सो यहाँ पर आपका सेकंड नंबर भी कंप्लीट। नाउ सी थर्ड नंबर क्या गिवन है, AD एंड BC आर द इक्वल परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट AB। AB एक लाइन सेगमेंट है, B से एक परपेंडिकुलर हम बना रहे हैं, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 90 डिग्री पे C पे, और A से भी एक परपेंडिकुलर बना रहे हैं हम D की तरफ, वो भी कितने डिग्री पे है, 90 डिग्री पे आपको देखने को मिलेगा। मतलब BC और AD कहीं ना कहीं इक्वल आपको यहाँ पर गिवन है, मतलब ये दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। आपको ये बताना है जो ये CD हमने इंटरसेक्ट करवाया ना, ये बाइसेक्ट है। बाइसेक्ट मींस ये AB लाइन को आधा आधा ब्रेक कर रहा है, हाफ हाफ, तो मतलब कहीं ना कहीं ये एंगल और ये एंगल इक्वल लाना पड़ेगा हमें। सॉरी, ये एंगल तो इक्वल है, हमें AO को और BO को इक्वल लाना पड़ेगा। अगर AO और BO इक्वल होते हैं तो कहीं ना कहीं ये दोनों मतलब जो पॉइंट हो है वो AB लाइन को इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब हाफ इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर रहा है, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट आपको क्या प्रूव करना है, AO इज इक्वल्स टू OB, हमें ये चीज प्रूव करनी है। सो देखो ये चीज प्रूव करने के लिए हम क्या लेंगे, इन ट्रायंगल BOC, सीधी सी बात है, BOC और दूसरा ट्रायंगल ले लेंगे AOD, ओके। अब देखो अगर ट्रायंगल इक्वल आते हैं तो कहीं ना कहीं OA इज इक्वल्स टू OB भी आ जाएगा। यहाँ पर मेजर एंगल B इज इक्वल्स टू मेजर एंगल A है, बोथ आर 90 डिग्री, ओके। ये चीज हमें देखने को मिलेगी, मतलब एंगल एक सेम आ गया। दूसरा क्या आएगा, BOC और AOD का एंगल भी सेम आएगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। चैप्टर नंबर 6 AOD और BOC भी कैसा आएगा, इक्वल। तो BOC इक्वल टू AOD, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। देन आफ्टर क्या रहा, AD और BC वो आपको इक्वल गिवन ही है, AD एंड BC आर इक्वल, सो AD इक्वल्स टू BC गिवन, मतलब ये BC और ये AD इक्वल है। तो हमने तीन रीजन ला दिए, एंगल, एंगल, साइड, तो हमारा ट्रायंगल क्या होगा, इक्वल। देयरफॉर ट्रायंगल BOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOD, एंगल, एंगल, साइड के रूल के अकॉर्डिंग हमें इक्वल देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं OB किसके इक्वल होगा, OA के। क्या ले सकते हैं, CPCD, बिकॉज इट इज इन करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये करस्पॉन्डिंग पार्ट होगा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का, इसलिए OB और OA आपको इक्वल देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर आपका प्रूव होता है, देयरफॉर CD बाइसेक्ट
ए बी, ठीक है, हेंस वी प्रूव दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी। आप ऐसे भी लिख सकते हो। सो यहाँ पर आपका थर्ड नंबर भी कंप्लीट होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है, दो लाइन है एल एंड एम, वो एक दूसरे के पैरेलल है। फिर दो लाइन पी एंड क्यू, वो भी एक दूसरे के पैरेलल है। ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं। कहाँ पे पॉइंट ए बी और सी डी पे। हमें क्या प्रूव करना है कि जो ये ए बी सी है वो सी डी ए के इक्वल है। मतलब ये वाला ट्रायंगल ये वाले ट्रायंगल के आपको इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, पैरेलल लाइन गिवन है, ट्रायंगल को इक्वल प्रूव करना है। तो देखो सबसे पहले क्या ले लेंगे, ये ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए, जिसको हमें इक्वल प्रूव करना है उसी को हम ले लेंगे। सो देखो ये वाला एंगल कहीं ना कहीं ये वाले एंगल के इक्वल होगा, अल्टरनेट अपोजिट एंगल। ठीक है, हमने देखा है ना कि पैरेलल लाइंस है तो अल्टरनेट अपोजिट एंगल्स तो क्या होंगे, सेम। हमने देखा था 6th चैप्टर में कि अल्टरनेट अपोजिट एंगल कब इक्वल होते हैं, जब लाइन पैरेलल होती है या लाइन पैरेलल होगी तो अल्टरनेट अपोजिट एंगल आपको इक्वल देखने को मिलेंगे। तो क्या देखने को मिल रहा है, DAC is BAC is congruent to DCA. Why? Alternate opposite angle. ओके, सो कहीं ना कहीं फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा। इट इज ऑल्सो अल्टरनेट अपोजिट एंगल। ठीक है, सो BCA is congruent to DAC. Again same reason, alternate opposite angle. ओके, दो एंगल इक्वल आ गए। अब देखो कॉमन है AC और AC, AC इज इक्वल टू CA, इसमें CA है इसलिए कॉमन। ठीक है, कॉमन लाइन है। अब AC लो या CA लो, रहेगा तो एक ही, सो वो इसके अंदर कॉमन। सो यहाँ पर आपका एंगल साइड, तो तीन रीजन आ गए, मतलब आपका ट्रायंगल हो गया। मींस ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA, रीजन एंगल साइड। ओके, समझ में आया।